अपने हिंदू धर्म में अंधविश्वास पाखंडवाद इतने हाई लेवल पर चल रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो एक हिंदू होने के नाते मुझे आपको जागरूक करना चाहिए। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि जरूरी नहीं है तुम आध्यात्मिकता में संपूर्ण तरीके से लीन हो जाओ। महाराज जी का कहना है कि आप भौतिक जीवन जी के अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियां जैसे माँ बाप की सेवा इत्यादि को पूर्ण करके भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भवबंधन में रहकर भी भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो इस बात को डायरेक्टली नहीं बताते। अगर डायरेक्टली बता भी दी तो उनके फंडिंग, डोनेशन, दाल भात जो भी ऐसा करने का पैसा है वो सबकी सब रुक जाएगा। ये जितने भी बाबा आप लोग देख रहे हैं ये वही है जिन्होंने अभी तक रंग रलियों वाली जिंदगी जी है। चूतिया बनाया तुमको। जनता को सांसारिक मोह माया जैसे धन दौलत, घोड़ा गाड़ी जैसी चीजों से दूर रहने का ज्ञान देते देते बाबा कब मिलेनियर से बिलियनियर बन गए पता ही नहीं चला। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर बाबा आसाराम, इन्होंने जनता का चूतिया काट काट कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अंत में बाबा पकड़ी भी गए तो ऐसी अवस्था में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब बाबा लड़कियों के साथ रंग रलियां बना रहे थे। सिर्फ यही एक बाबा नहीं है, जैसे और भी शामिल है लिस्ट में। जनता खच्चर, घोड़ा गाड़ी एक के ऊपर एक ठूस ठूस के आती है और बाबा इस मोह माया से दूर रहते हैं। वो इस मोह माया में फंसते नहीं। गरीब हो, पढ़ने जाते हो, पैसा कमाना चाहते हो तो बाबा बन जाओ। चूतिया बनाना तो आता है यार। इंडिया में कोई रिटर्न्स दे या ना दे लेकिन बाबाओं को डिग्री 100% रिटर्न्स देती है। सिर्फ जनता को चूतिया बनाना है क्योंकि आधी जनता का तो पहले से ब्रेन वॉश्ड है और बची आधी का तुम कर देना। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलता भी है तो उसको अधर्मी घोषित कर दो तो सबको लगेगा भी कि हाँ भाई बाबा सही बोल रहा है, ये पूरे धर्म के खिलाफ खड़ा है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंत्र बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो। भाई क्या जरूरत है तेरी ऐसे बगलंडे ज्ञान की? मतलब जो शमशान का काम है उसे शमशान तक ही सीमित रहने दे। ये शमशान में रोटियां फोटियां क्यों पकवा रहा है? भाई तेरी इस बगलंडे ज्ञान से सिर्फ तू ही इंस्पायर्ड हो सकता है और ये बगल में बैठा पॉडकास्ट वाला भैया। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले। अबे बगलंडे, जब आत्मा इतनी ताकतवर है तो वो तेरी गांड भी फाड़ सकती है। भैया आत्मा गांड फाड़ सकती है बट रोटियां नहीं बना सकती। अबे भूखी आत्मा, जब आत्मा सब कुछ कर सकती है तो रोटियां क्यों नहीं चुरा लेती? अच्छा, आत्मा ईमानदार है। वहाँ पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेतराज बोला जाता है। तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सब काबू में। वो प्रेतराज भाई मैं मानूंगा आपका टोटका, मुझे चाहिए आपके 3 वचन। पहला वचन इसकी गांड मान लो, दूसरा वचन इसकी दोबारा गांड मान लो, तीसरा वचन वो अंत में लूंगा जब इसको होश आ जाएगा। आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, ये कोई भूत भगाने वाला बाबा नहीं है, दरअसल ये एक ढोंगी है। क्योंकि ये टैटू आर्टिस्ट भी रह चुका है, टिकटॉकर भी रह चुका है और अब भूतिया बनकर सबको चूतिया बना रहा है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो भाई, इस बात से साफ साफ जाहिर है कि सब धंधे एक तरफ और बाबा को झाड़ फूस वाला धंधा एक तरफ, क्योंकि इससे ज्यादा मुनाफा होता है ना। अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी फाड़ लेना तो बता दें। जिन लोगों को भूत प्रेत चीजें नजर आती हैं, चांदी का टुकड़ा लाओ 1 बाय 1 का इंच का और उसे लाल कपड़े में सिलकर अपने पास रख लो, आपके ऊपर से तंत्र मंत्र हट जाएगा, आपकी नजरें हट जाएगी। अरे वाह, इन दीदी ने तो सारा मामला ही खत्म कर दिया। मतलब चांदी का सिक्का लाओ और अपने सिर पर 3 बार घुमाकर उसको जेब में रख लो, सारे भूत भाग जाएंगे। मतलब इन तांत्रिकों की एक अलग ही दुनिया है। रोटी खानी है तो शमशान जाओ, भूत भगाने तो चांदी का सिक्का लाओ। भाई इन सभी ने भूत भगाने की अपनी नई नई ट्रिक्स जनरेट कर रखी है कि साला कोई ना कोई तो आएगा और जरूर फंसेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब बाबा लोग तांत्रिक विद्या करते करते बौखला जाते हैं तो तुम जैसे लोगों की थूत को भी सही कर देते हैं। भागवत क्या है, धरती पे क्यों आई, इसे सुनने से और सुनाने वाले को क्या लाभ होता है? ये भागवत जी का पहला महात्म्य है। जो काम करते हैं वही बिगड़ जाता है, यही पूछा था ना आपने।
छोटे छोटे बच्चे उपदेश दे रहे हैं और 10-10 साल के बच्चों के पैर छुए जा रहे हैं। एक 50-60 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस छोटी सी बच्ची से ये पूछ रहा है कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है। अबे भाई उसे सुबह उठकर मुंह धोना तो आता नहीं, वो तेरी जिंदगी का कारण क्या बताएगी? भाई तुम खुद ही बताओ कि एक 9 से 10 साल के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आता ही क्या होगा? गीता का उपदेश, रामायण कथा, ये सब किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति जैसे बाबा, संत, महात्मा जो इस मोह माया से परे हो, अगर उनसे सुने जाए तो कुछ हद तक समझ में भी आए। जैसे कि अभी कुछ समय पहले अभिनव अरोरा को खूब ट्रोल किया जा रहा था। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। देखिए ट्रोल करना भी चाहिए था और नहीं भी, क्योंकि एक वीडियो में ये बालक बताता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। और वहीं दूसरी वीडियो में मांस मछली खाता है, तो ये तो आध्यात्मिकता के साथ दोगलापन हुआ ना। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? ठीक है। वो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। और दूसरी बात, ट्रोल इसलिए नहीं करना चाहिए, 9 से 10 साल का नादान बालक जानता ही क्या होगा। भाई ये जो भी करता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि इसके माँ बाप इसको मनी मेकिंग स्कीम की तरह यूज करते हैं। एक एक कथा के 40 से 50 हजार रुपए लिए जाते हैं। अब तुम ही बताओ, इसको इकट्ठे 50 हजार एक साथ दे दिए तो क्या ये गिन पाएगा? अबे घबरा जाएगा। राजा जी। देखिए लिस्ट में सिर्फ यही एक नहीं है, कई और सारे भी हैं जो कि इसी की तरह पैसा कमाते हैं। जैसे कि लड्डू मुत्त बाबा। लड्डू मुत्याना अवतार ईगिन संचारी दे। अब भाई ये कौन सा नया टोटका है? मतलब पंखे को एक हाथ से रोक दो और माथे पर फरा दो, लो बन गए बाबा। एक तो पहले से तुम उमल दुमल चीजें करते हो, फिर जनता तुम्हें ट्रोल करना स्टार्ट करती है, फिर तुम कहते हो हमारे इधर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई मजाक उड़ा नहीं रहे हैं, तुम खुद मजाक बना रहे हो। भाई अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये टोटका, टंगाली, अपवाद, भूत प्रेत, झूठी बाबागिरी, किसी पर मात आना, किसी का यूं फड़फड़ाना और सिर को चक्री की तरह गोल गोल यूं घुमाना, ये सब गरीब लोग ही करते हैं जिनको पैसा कमाना नहीं आता। क्योंकि इनका कहना है पैसा सिर्फ टोटका टंगालियों से ही आता है। अब तुम खुद ही सोचो कि तुमने कभी बड़े बड़े घर के लोगों पर आत्मा आते हुए देखा है? कभी विदेशी लोगों पर भूत प्रेत आते हुए देखा है? नहीं देखा। वो इन जैसे अपवादों में पड़ते नहीं, डायरेक्ट अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं, तभी तो अमीर हैं। भाई ये जादू टोटका, आत्मा का यूं रोटी पकाना, ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जरिया है पैसे कमाने का। क्योंकि लोग अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो देख लो बगल में। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।